गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। तो रिविजन कर सकते हैं क्या सर हम? सर, हाँ बेटा, बोलिए। हम रिविजन कर सकते हैं क्या? क्या चीज? रिविजन। रिवीजन? हाँ सर। नहीं बेटा, उसके लिए मैंने ये प्लान किया है। अभी मैं सोच ही रहा था आपको कुछ क्वेश्चंस रिवीजन के लिए देने के लिए। पहले तो ये बताइए, कौन कौन से टॉपिक्स आप बता रहे हैं आपके टेस्ट में आ रहे हैं? सर, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। अच्छा, ठीक। और एक कोई आपका 20 तारीख में भी तो टेस्ट है। सर वो मेन वाला है, कल वाला प्रैक्टिस। अच्छा, तो मेन वाले में बेटा क्या आ रहा है? सेम ही है। क्या बेटा? सेम ही है सर, सेम ही है। सेम? हाँ, अच्छा, सिलेबस एक। तो ये एनएलएम नहीं आ रहा है? नहीं सर। अच्छा, अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। वरना आप जो है ना, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने किए हैं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। तो 20 तारीख से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर डालिए सारे आप, दोनों चैप्टर के। ठीक है सर। ठीक है ना? तो ठीक है सर। उससे मैं जो है वो कुछ क्वेश्चंस आपसे एज ए टेस्ट पूछ लूंगा। अच्छा, मैं अभी चेक कर रहा था प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ही। तो उसमें वो एक थर्मोडायनेमिक्स के मैंने दो क्वेश्चन आपको दिए थे जो आपने कर भी लिए थे। याद है हाँ लास्ट सर। में मैंने कहा था कि एडवांस में आए थे आईआईटी के? वो एक्चुअली फिजिक्स के पेपर में आए थे। यस सर, मैंने देखा था सर। हाँ, फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स में आए थे, तो हमने केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स भी इस लेवल की पढ़ ली है कि फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स के हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत बस एक आध दो टॉपिक ही एक्स्ट्रा है उसके अंदर। तो समझ यस लीजिए सर। वो चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। तो यस सर। इसको आप करिए, कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वो कोई चैप्टर भी आसान है, कोई मसला नहीं है। छोटी क्लास ले लेते हैं, ठीक है, 40 मिनट 45 मिनट की। ठीक है सर। ठीक है। तो हम लोगों ने सेंट्रीपीटल फोर्स पढ़ा था। ये सेंट्रीपीटल जो बेटा फोर्स था, जरा रिकॉर्डिंग पे लगा लीजिए फटाफट। हाँ सर, एक मिनट। सेंट्रीपीटल फोर्स हमने पढ़ा था। तो सेंट्रीपीटल फोर्स में ऑब्जर्वर कहाँ था बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्वर सर्कल के ग्राउंड पे बाहर। था। हाँ सर। बाहर से देख रहा था तो उसको ये सब फीलिंग यस हो। सर। यस। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्वर को ग्राउंड की बजाय जो बॉडी है उसी के ऊपर बैठा देंगे। ओके सर। ठीक है। मान लीजिए ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, एक मैंने मक्खी ली और मक्खी को यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है। ओके सर। ये मक्खी यहाँ पे बैठ गई। ओके सर। क्लियर दिख नहीं रही है तो कैसे क्लियर दिखाया जाए? ऐसा करते हैं, पॉइंट को तो बना देते हैं पेन। ठीक है। इसका यस मास सर। है m, और इस पे एक मक्खी बैठ गई है। यस सर। अब बताइए, ये मक्खी हमारा ऑब्जर्वर है, तो इसको क्या फील होगा?
ये वो ये कैसे फ्रेम में आ गई है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? इनर्शियल। इनर्शियल कैसे आ गई बेटा? सर क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम तो वो होता है सेम ना जिसमें एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन जीरो होता है। ओ, अच्छा ऐसा होता है। मेरे को लगा सेम एक्सेलरेशन होता है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन में जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जिस तो फिर फ्रेम इनिशियल। में जीरो होता है उसको इनर्शियल कहते हैं। जैसे सर कोई पर इस केस में। ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड पे है तो वो ग्राउंड क्योंकि एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन यहाँ पे तो एक्सेलरेशन है ना इस कॉइन का। हाँ सर। क्यों है एक्सेलरेशन? क्योंकि ये सर ओमेगा से क्योंकि वो। रोटेट कर रहा है। रोटेट यस करने सर। का मतलब इसके ऊपर एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, ए आर, रेडियल एक्सेलरेशन। यस सर। तो अगर रेडियल एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है तो ये हमारा जो फ्रेम हो गया ये कैसा हो गया, नॉन इनर्शियल हो गया ना बेटा। नो इनर्शियल, ओके सर। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर पहुंच जाता है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बोलिए। रिलेटिव एक्सेलरेशन के नहीं। ऊपर हम लोग एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं ना, तभी तो न्यूटन लॉ हाँ वैलिड हाँ। होता है। अच्छा हाँ, यस 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 यस। स्यूडो फोर्स लगा देते हैं। हाँ सर। ये स्यूडो फोर्स किसके बराबर होता है? सर जो अंदर हाँ। जो एक्सेलरेशन होता है ऑब्जेक्ट का उसी के यस बराबर सर। होता है। उसी के फोर्स के यस सर। बराबर एम इंटू आर इसके बराबर यस सर। होता है। यस सर। तो ये फोर्स को अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में लिखूं तो बोलिए किसके बराबर हो जाएगा ये? एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो फिर हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। यस, वेरी गुड। एम आर ओमेगा स्क्वायर। हम ऐसा किस लिए करते हैं, स्यूडो फोर्स वगैरह क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो वो इसलिए एक। इस्तेमाल करते हैं कि इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। यस सर। क्या हो जाती है बेटा? कैलकुलेशन आसान। आसान हो जाए। तो हम यहाँ पर जो है खास तौर से सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्यूडो फोर्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करेंगे। तो यहाँ पे इसी स्यूडो फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या नाम देते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हो गई ओके बेटा? सर। ये तो हाँ सर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पूछे कोई तो बता सकते हैं आप? तो सूडो फोर्स होते हैं। ये स्यूडो फोर्स होती है। और दूसरा क्या होती है ये? बोलिए। सेंट्रीफ्यूगल अब फोर्स। तो आउटसाइड फोर्स होती है। एक तो ये स्यूडो फोर्स होती है, ये आपने सही बताया। दूसरा, पहला पॉइंट इसको मान लेते हैं। दूसरा, ये रेडियली आउटवर्ड होती है। यस सर, आउटवर्ड। आउटवर्ड रेडियली। यस सर। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि टेंजेंशियल भी एक्सेलरेशन हो रहा हो ऑब्जेक्ट का। यस सर। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रहा होगा, बेटा अगर आंख में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार वॉश करके आ जाइए चाहे तो। नहीं सर, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आंख में कुछ प्रॉब्लम है, हाँ टीचिंग थोड़े से लग रहा है। है।
तो रेडियली आउटवर्ड होता है। मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, का मास m है, ये स्ट्रिंग से बांध दिया मैंने इसको, ये ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो इस, और ये ओमेगा इसकी इंक्रीज कर रही है, क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसके ऊपर कौन कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है? एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके ऊपर लग रहा है, एक एटी। नेट, हम्म। एक सेंट्रल और एक नेट। एक टेंजेंशियल लग रहा है एटी, और दूसरा यस सर। रेडियल लग रहा है ए आर। यस सर, सेंट्रीपीटल। ठीक है ना? अब अगर मैं इसके ऊपर बैठा दूं ला करके अपनी मक्खी को, जो कि ऑब्जर्वर है, तो यहाँ पे मुझे कितने फोर्स लगाने पड़ेंगे? स्यूडो फोर्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए दो फोर्स हाँ क्या लगाने सर? पड़ेंगे ना। एक इधर आवाज नहीं आ रही लगाना सर। पड़ेगा स्यूडो फोर्स, सर की आवाज नहीं आ एक स्यूडो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, और एक स्यूडो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। रही। यस सर। ये वाला स्यूडो फोर्स किसके बराबर होगा? m80 के बराबर होगा। और ये वाला किसके बराबर होगा? MAR के बराबर होगा। हाँ सर। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो भी। लेकिन इसमें से कौन सा स्यूडो फोर्स कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? नेट। नो, अच्छा मतलब ये वाला रेडियल वाला कहलाता है, रेडियल ये वाला, यस कहलाता रेडियल है वाला। सेंट्रीफ्यूगल। यस। यही तो बताने के लिए मैंने ये दूसरा एग्जांपल लिया है। यस। ठीक है बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट दे मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। और स्यूडो फोर्स हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बैठा देंगे ऑब्जर्वर को, तो उससे क्या फायदा होगा? नेट फोर्स जीरो हो जाता है। हाँ सर। और जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो खाली हमें क्या करना होता है? फोर्सेस को इक्वेट ही तो करना होता है। हाँ सर। फोर्सेस को इक्वेट करना हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम लोग कर ही रहे हैं। यस सर। ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन जल्दी से लिखिए अपने वर्ड्स में, और मुझे बताइए क्या लिखा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। उसमें ये दोनों टर्म्स जरूर आने चाहिए। The centrifugal force is a force. It's a pseudo force which acts on an object in circular motion and it acts radially outward. हाँ, इट एक्ट्स रेडियली Radially outward. आउटवर्ड। टेंजेंशियल वाला स्यूडो फोर्स नहीं कहलाएगा सेंट्रीफ्यूगल, ये तो Yes, sir. स्यूडो फोर्स ही सिर्फ कहते हैं। स्पेशल इसी पे मेहरबानी है, रेडियल वाले के ऊपर। Okay, इसी sir. को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। बोलो बेटा, क्लियर हो गई बात? Pass. इसकी वैल्यू वही होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है, m ओमेगा स्क्वायर r, Yes, sir. या mv² अपॉन r। Okay, sir. ठीक है, चलिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन फटाफट मुझे करके बताइए कि किस वेलोसिटी तक, एंगुलर वेलोसिटी तक ये कॉइन बाहर नहीं गिरेगा। Yes, sir. चीटे को या मक्खी को आपने बैठा दिया है इसके ऊपर,
एज ए ऑब्जर्वर। तो नहीं क्या गिरेगा हो मतलब। जाएगा जल्दी से बताइए। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। यस सर। तो फोर्सेस लगाइए सारी की सारी, एफबीडी बनाइए। हाँ सर, मतलब न्यू एन मतलब न्यू एम, इसमें एक्सेलरेशन कौन एफबीडी सा बना रहेगा? करके मुझे भेजिए। एक मिनट सर, इसमें धो क्या होगा एक बार आइस से, एक मिनट के लिए। है बेटा। सर एक बार आइस धो के आऊँ कैसे? हाँ, धो के आ जाइए। मुझे एक लग मिनट रहा है सर। कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर। चलिए, वेरी गुड। तो जल्दी से एफबीडी बना दीजिए। सारे फोर्सेस बैलेंस करती है, सबसे आसानी यही तो रहती है। कीड़ा आपने बना दिया है, इसके ऊपर बैठा दिया है मक्खी को, अब इसका एफबीडी बना दी है। हाँ सर, एक मिनट सर। ये एफबीडी बनाइए। नीचे क्या लग रहा है, एमजी। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल। चलिए, दो फोर्स मैंने बना दिए, बाकी फोर्स आप बनाइए। हाँ सर, एक मिनट लगा रहा हूँ। बाहर सीडो फोर्स लग रहा है, वो किसके बराबर है, एम सर ओमेगा एम ए। स्क्वायर आर। अंदर क्या यस लग सर, रहा है, ए आर। ए आर कहाँ लग रहा है। ए आर की सेंट्रीफ्यूज। वजह से ही तो हमने ओमेगा स्क्वायर आर लगाया है। हाँ सर। अंदर जो एम ओमेगा स्क्वायर आर को बैलेंस कर रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है। कोएफिशिएंट हाँ ऑफ सर। फ्रिक्शन इस डिस्क का, ये क्या है, ये डिस्क है ना। इस डिस्क का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ना। हाँ सर। तो ये जब तक बैलेंस रहेंगे तब तक क्या होगा, ये तब बॉडी तक बाहर हमारी गिर जाएगी। कॉइन बाहर नहीं जाएगी। यस बस सर। अब इसको कर दीजिए जल्दी सॉल्व। तो क्या सोचना है, तो एफ आर या एफ लिमिटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर मेगा आर। स्क्वायर आर। लिमिटिंग मतलब फ्रिक्शन। मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो। और एफ सर लिमिटिंग लिमिटिंग किसके बराबर होता है, न्यू एम जी। न्यू एम के बराबर होता है, न्यू एन के। और एन किसके बराबर है, एम जी के। तो मैं सीधे सीधे यस क्या सर। कह सकता हूँ, न्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहाँ से एम काट दीजिए, ओमेगा आपको चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन आर। बोलिए, यस सर। यही आ जाएगा पक्का। हाँ सर, मतलब यही आया है सर। चलिए, वेरी गुड। अगर यही आया तो मैं इसी को यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट न्यू जी अपॉन आर।
म्यू जी अपॉन आर। देखिए बेटा, 2 लाइन में मुश्किल से हमने सॉल्व कर दिया है, और बच्चा देख करके घबरा जाता है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। उसका दिमाग घूमने लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आसानी से कर सकता है। इसीलिए हमने पहले कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन में कितना टाइम लगाया हमने, सोचिए। कम से कम यस सर। भी तो प्रॉब्लम की होंगी तो 100 प्रॉब्लम कर दी होंगी हमने, 70-80 तो हाँ करी होंगी। और अभी भी फ्रिक्शन हर जगह हम लोग यूज कर रहे हैं। और फोर्स हाँ बैलेंस सर। की तो 200 प्रॉब्लम कर दी होंगी। तो इसलिए बेटा, अब जो है ना, होने चाहिए क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज मेरे पास एक पाथ है ऐसा। हाँ, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इसका सेंटर है। ये दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। मेरा एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कार है। वो कार यहाँ पर है। इसका मास है m। ठीक। इसकी यस सर। वेलोसिटी है v। इस सरफेस पे है। यही कार को मैं यहाँ पे ले आया। ठीक है। हाँ सर। सेम वेलोसिटी से, वेलोसिटी सेम है। ओके सर। यही कार चढ़ के यहाँ चली गई। वेलोसिटी सेम, मास सेम, कार सेम। अब यही कार जो है यहाँ आ गई। देखा है आपने कभी उल्टी कार चलते हुए? हाँ सर। मौत के कुएं में चलाते हैं ऐसे, सर्कस हाँ सर। वगैरह में बाइक कार, ये सब ऐसे उल्टी भी चला देते हैं। ठीक है, वेलोसिटी सेम है। अब आप कहेंगे सर इतने सारे आपने डायग्राम बना दिए, करना क्या है ये बताइए। इस वाले हाँ पॉइंट सर। को मैं मान लेता हूँ ए। ओके। ये वाला पॉइंट हो गया मेरा बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। सब पे नॉर्मल कर निकालिए। फाइंड नॉर्मल। चलिए, अरे ओके। नॉर्मल एट ए, नॉर्मल एट बी, नॉर्मल एट सी, सर नॉर्मल। एट डी। तो मिनट का टाइम है आपके पास। फिर इन नॉर्मल्स का ऑर्डर भी बता दिए, कौन ज्यादा है कौन कम है। हिंट दे दूं, मक्खी को फिर से बैठा दीजिए कार के ऊपर। ओके सर।
तो फोर्सेस को बैलेंस कर दूंगा। सर इसमें कर्वेचर पे क्या डिपेंड है सर, मतलब कौन सी फोर्स ऑपोजिट लेगी सर कर्वेचर के? सर क्या? mg तो लगेगी उसके। दोबारा थोड़ा तेज बोलिए। सर जो कर्वेचर है इस केस में, मतलब mg तो लगेगा देखो। अगर एम mg तो लगेगा लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल सही। तो फिर नॉर्मल किस नॉर्मल कैसे तो लगेगा सर? हमेशा जो कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है। मतलब रेडियल एक्सेलरेशन ओके। नॉर्मल फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है ना सब कांटेक्ट सरफेस के। हाँ सर। बस। अब ये देखिए ये सर्कुलर मोशन कर रही है। तो सर्कुलर मोशन में एक कौन सा फोर्स आप लगाएंगे? मक्खी को आपने बैठा दिया है कार के ऊपर यस सर। एज ए ऑब्जर्वर, ये बैठा दिया आपने। ठीक है ना? यस सर। एज ए ऑब्जर्वर आपने बैठा दिया है मक्खी को। तो इसके ऊपर एक फोर्स कौन सा लगेगा? स्यूडो फोर्स भी लगाएंगे आप, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन में है तो एक फोर्स सर्कुलर मोशन में अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन क्योंकि हमने मक्खी को बैठा दिया है तो अब उसे तो कोई एक्सेलरेशन नजर आएगा नहीं। अब उसे हाँ जब सर। एक्सेलरेशन नजर नहीं आएगा तो हमें उसी चीज को, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है। यस सर। क्योंकि एक्सिलरेटेड फ्रेम में बैठ गई ना मक्खी, तो उसे तो एक्सिलरेशन नजर आएगा नहीं। अगर मैं ग्राउंड पे होता यहाँ पे और मैं यहाँ से चेक हाँ कर सर। रहा होता, देख रहा होता, तब तो मुझे एक्सिलरेशन नजर आता। अब मक्खी को मैंने जाकर के बैठा दिया यहाँ पे, तो मक्खी को तो नजर नहीं आएगा, उसे तो लगेगा मैं तो रेस्ट पे हूँ, मेरा तो कोई एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। यस सर। ठीक है ना? तो वो रेस्ट पे लगने का मतलब क्या है कि उसको नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो कर देंगे बस। तो सबसे पहले यस सर। यहाँ देखिए, ये नॉर्मल यहाँ तो इधर ही लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। और नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। खाली यस सर। वेलोसिटी दी हुई है, कोई एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिया है, इसका मतलब जीरो है। इसका जीरो मतलब कोई यस सर। एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है। तो सिर्फ यही दो फोर्स होंगे, तीसरा कोई फोर्स आएगा? नहीं। नहीं आएगा। यहां पर बताइए, एक चीज, नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगा, यस सर। नीचे ही लगेगा। अब बताइए कोई तीसरा फोर्स लगेगा यहाँ पे? नहीं सर। यही तो बेटा सोचना है। सर्कुलर मोशन बिना फोर्स के कैसे हो सकता है? यही तो हम लोग वही। मुश्किल डिस्कस कर रहे हैं। हाँ सर। सर्कुलर मोशन क्या बिना फोर्स के हो सकता है? नहीं सर। सर बिना सेंट्रल सेंट्रीपिटल मतलब फोर्स के नहीं हो सकता। सेंट्री तो सेंट्रीपिटल हम फोर्स सर। लोग जो है, क्योंकि हमने अपने ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट पे, कार पे ही बैठा दिया है, तो अब हम क्या करेंगे? उस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देंगे। और वो किसके बराबर होगा? mv² अपॉन r। बाहर की तरफ लगता है ना हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रेडियली यस आउटवर्ड। सर। हाँ सर। तो यहाँ पे एन ए बताइए किसके बराबर हो गया? सिंपली mg के। यहाँ पर एन बी बताइए किसके बराबर हो गया? एम जी प्लस एम एम जी प्लस वी एम स्क्वायर एम अपॉन। वी स्क्वायर बाय। चलिए अब एनसी वाला करिए आप, देखो। सर एनसी में एम जी नीचे लग जाएगा, ऊपर नॉर्मल लग जाएगा, और एन जी नीचे लग गया, वेरी गुड। नॉर्मल ऊपर क्या? एनसी। सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? फिर वही, सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि हमने ऑब्जर्वर जो मक्खी है हमारी उसको कार पे बैठा दिया है, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा, फ्यूट ऑफ फोर्स। और हाँ सेंट्रीफ्यूगल तो सर। हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगता है ना, ये देखिए यहाँ हाँ कोने में सर। लिखा भी हुआ आ रहा है। तो ये क्या हो हाँ सर। जाएगा? एम वी एन तो मैंने स्क्वायर कहा था।
आर। अच्छा, यही वी कहा था स्क्वायर आपने। बाय। वेरी गुड। हाँ सर। तो अच्छा, रेडियस हमने सबका बराबर लिया, इसलिए हर जगह मैं आर रख रहा हूँ। तो यहाँ पे एनसी का जल्दी से मुझे फॉर्मूला बताइए, क्या हो जाएगा। एनसी का हो जाना चाहिए एक तो लगेगा एमजी नीचे, और नॉर्मल आई थिंक नॉर्मल नॉर्मल ऊपर लगेगा। तो एन सी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि दोनों एक साइड में है तो ऐड हो जाएंगे, इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर को मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे। सॉरी, वही कहने वाला था सर, ऐसे। चलिए, अब एन डी बताइए। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, ये आपको पूरा खुद ही बताना है। एनडी में ओके, एमजी नीचे लग जाएगा, और इसके से नॉर्मल हम्म एम जी आपने नीचे लगा दिया, नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल ऊपर। और सेंट्रीपिटल नीचे। दोनों गलत बताए हैं आपने। सोचिए क्यों अ, गलत है। सोचिए सोचिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। हम्म नॉर्मल हमेशा किधर लगता है, जरा बोलिए। परपेंडिकुलर टू द, ओ, नॉर्मल नीचे लगेगा मतलब सर। पूरा पहले नॉर्मल की डेफिनेशन बताइए, किधर लगता है। परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कॉन्टेक्ट सरफेस। तो यस सर। कॉन्टेक्ट सरफेस ये है ना, और इसका परपेंडिकुलर कहाँ लगेगा। सरफेस नीचे। लगाता है ना हाँ बॉडी सर, के ऊपर, नीचे। तो ये तो बॉडी यस के सर। ऊपर इधर लगाएगा ना बेटा। ऐसी तो छोटी एमजी और नॉर्मल सेम कैसे डायरेक्शन में कर लगेंगे। रहे हैं। और क्या, मैं क्या करूं। उल्टा लटक गया है वो, तो मेरी बस गलती है, उसकी गलती है ना, वो उल्टा क्यों लेके गया कार को। हाँ सर। भाई जब ठीक है यहाँ सर। था या यहाँ था तो ठीक लग रहा था, दोनों अपोजिट लग रहे थे। यस सर। लेकिन अब वो कार ही को मतलब किधर तीनों लेके चला गया फोर्सेस। वो। मैं कार को घुमा करके छत पे चला जाऊं, अब बताइए। छत पे छपकली चली गई, तो अब उसका नॉर्मल कोई बाहर की तरफ थोड़ी लगेगा। उसका नॉर्मल यस तो सर। नीचे ही की तरफ लगेगा ना। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल हमेशा रेडियली आउटवर्ड लगता है, तो वो वो भी यहाँ पे एम वी स्क्वायर लगेगा। का। बस, अब इसका फॉर्मूला बना दिए जल्दी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन डी प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। आर। तो एन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी एम। स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी। यस सर। जल्दी से इनका ऑर्डर बताइए मुझे। सर एन बी सबसे ज्यादा होगा सर। ऑर्डर बताइए, सबसे ज्यादा कौन होगा, फिर कौन होगा, पूरा सर ऑर्डर। एन बी, एन बी सर सबसे ज्यादा एन बी। ठीक है, एन बी। फिर उसके बाद एन डी। तो उसके बाद एन डी। हाँ। हाँ सर। या एन फिर डी एन सी। हम नहीं कर सकते इसके अंदर ला सकते, इसलिए कि वेलोसिटी हमको पता नहीं है ना। तो वही। वेलोसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो एन वी को छोड़ दिए, इन तीनों में बताइए। एन सी और एन ए। एन बी के बाद, एन सी। नहीं भाई, एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए यस एन ए एन ए। और एन पढ़ लेना थोड़ा सा, और फिर एन सी। फिर आएगा NC। यस सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आपको करना है बहुत अच्छे से, ठंडे दिमाग से। ज्यादा पढ़ाई की है क्या आज।
दिमाग जो है वो हाँ, उतना अच्छा चल नहीं रहा है जितना आपका चलता है डेली। थोड़ा सा आग थोड़ा सा लग रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा चलिए, तो मान लीजिए ये मौत का कुआं है मेरा। क्या है? मौत का कुआं। ठीक है। मौत का कुआं, इसमें आपको मोटरसाइकिल चलानी है। हम्म, ये मेरा मौत का कुआं है और इसमें आपको बाइक चलानी है। चला लेंगे? चलिए, ये आप बाइक है। हाँ चलाए। सर। ये आप बैठे हुए हैं, बाइक चला रहे हैं। ठीक है। और आपकी वेलोसिटी है, आपकी वेलोसिटी दोनों ले सकते हैं हम लोग। एक मैं करा देता हूँ, एक आप खुद करेंगे। लगाएंगे दिमाग। और ये मान लीजिए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये ओमेगा वेलोसिटी से मैं इस ट्यूब को घुमा रहा हूँ। ये जो ट्यूब है, कुआं है, यही रोटेट कर रहा है। आप साइकिल वाले को, ये जो बाइसिकल है अपनी, आप अपनी भी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले सकते हैं। दोनों में से जो चाहे ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सरफेस जो है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो हमें ये बताना है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी हमारी होनी चाहिए कि हम नीचे ना गिर जाएं, वरना तो नीचे ड्रॉप कर जाएंगे ना। हाँ सर। चलिए, ओके। तो रेडियस जो है वो बस रिक्शन नहीं हुआ है, ओके। आर ले लेते हैं। बस वही सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप इस अपने ऊपर एक कबूतर बैठा लीजिए ऑब्जर्वर के तौर पे, और फोर्सेस को बैलेंस कर दिए।